हेलो एवरीवन, वेलकम टू दलाल स्ट्रीट टू वॉल स्ट्रीट। ये हमारा नया चैनल है। इसका फर्स्ट एपिसोड आज हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट को भी कवर करेंगे और उसके साथ साथ क्या क्या चीजें हैं जो ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट करती हैं, इंडियन मार्केट्स को इम्पैक्ट करती हैं। गोल्ड, अगर आप देख रहे हो गोल्ड सिल्वर इतनी ऊंचाई छू रही है, तो क्या हमें लेना चाहिए, क्या हमें रुक के लेना चाहिए, हम उसको भी कवर करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स को इम्पैक्ट करती है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपको प्रेजेंट कर सके उतना हम बेस्ट करेंगे आपके लिए। तो शुरू करें। यस। यार तरुण, मुझे ये बताओ कि आने वाले हफ्ते में आपको क्या लगता है, क्या क्या फैक्टर्स ग्लोबल मार्केट को अफेक्ट करेंगे? देखिए, अगर आप लास्ट कुछ महीनों से देखोगे या कुछ सालों से देखोगे कि बहुत ज्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। हमने 2-3 साल पहले देखा कि रशिया यूक्रेन की एक वॉर शुरू हुई जो आज तक नहीं खत्म हुई है। बराबर। उसके साथ साथ अब नई ईरान इसराइल का हुआ। इसराइल और पैलेस्टीन का अटैक चल रहा था बीच में। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक यूएस जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने टैरिफ लाने की कोशिश की है पोस्ट उनके इलेक्शन के बाद। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी है जो ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट करती है। राइट। और इंडियन मार्केट का कहूँ तो उसका क्या लगता है, उसके लिए क्या फैक्टर्स रहेंगे? देखिए, इंडियन मार्केट एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, बिकॉज हमारा हमारा एक्सपोर्ट्स उतना ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स, जिस तरीके से उनके ट्रेड्स होते हैं। तो हमारा ज्यादा करके हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना स्ट्रांग है, उसकी वजह से हमारा इम्पैक्ट रहेगा, बट उतना ज्यादा नहीं रहेगा एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। बट यस, एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स हमारा मार्केट काफी बेटर लग रहा है। काफी बेटर। सही है। जय भारत माता। जय भारत माता जी। और सब आपको क्रूड ऑयल पे क्या लग रहा है? देखिए, बिकॉज ये जो वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में चल रही है, और वहां पे ही आप क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन देखते हैं। तो अगर वहां पे अनसर्टेनिटी रहेगी तो क्रूड ऑयल प्राइसेस भी हायर लेवल्स पे रह सकते हैं। और अगर हमने देखा लास्ट एक 10-15 दिन में, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस फ्रॉम $60-62 पर बैरल, आज हम $75 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये अनसर्टेनिटी दिखा रही है कि क्रूड के प्राइसेस ऊपर गए हैं लास्ट 10-15 दिन में। तो उसका इम्पैक्ट होगा सर इंडियन? यस, होगा, क्योंकि हम कंजम्पशन हमारा, हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। बट उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि आज भी क्रूड ऐसे लेवल पे नहीं है जो हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। बराबर। तो ठीक है, 70 अगर इस रेंज में रहता है, 60 से लेके 80 के डॉलर्स के रेंज में, तो हम ठीक रहेगा कि हम जो बर्दाश्त कर सकते हैं। बराबर जी। और सर गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो इतना हो गया ना, समझ नहीं आ रहा कि ट्रैप है कि एक्चुअल में रियलिस्टिक ग्रोथ हो रहा है। तो उस पे आपको क्या लग रहा है, क्या होगा आने वाले? देखिए, गोल्ड तो बेसिकली हमेशा माना जाता है इट इज रिस्क अगेन, इट इज अ हेज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी और द रिस्क इन द ग्लोबल मार्केट्स। तो इसके वजह से हमने काफी टाइम से या 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर ही ऊपर गए हैं। अगर इंडियन टर्म्स में हम देखें तो 60,000 के आसपास था 1.5-2 साल पहले, आज ऑलमोस्ट हम 1 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जब भी अनसर्टेनिटी रहती है तो हम गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस ऊपर ही देखेंगे एज कंपेयर टू सिल्वर। गोल्ड ने अच्छा खासा अप्रिसिएशन दिया है, बट अब सिल्वर कैचअप कर रहा है। सिल्वर कैचअप कर रहा है, जी बिल्कुल। तो ये वाले हफ्ते लोगों को गोल्ड एंड सिल्वर में हाथ डालना चाहिए कि अगर मैं कहूं तो एज कंपेयर टू गोल्ड मुझे सिल्वर थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है गोइंग फॉरवर्ड, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1-2-3 मंथ्स। तो अगर आपके पोजिशनिंग साइज के हिसाब से, मेरे ख्याल से आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सिल्वर थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। मतलब अगर वैसा है कि आपको लेना ही है कुछ ना कुछ, तो सिल्वर इज प्रेफरेबल। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गोल्ड बेस देना चाहिए। हाँ। गोल्ड भी होना चाहिए, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो सिल्वर थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है। राइट सर। ग्लोबल मार्केट का सेटअप कैसा लग रहा है सर, डाउ जोन्स एंड सब में सर आपको? तो अगर आप देखिए, बहुत सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के होने के बावजूद भी मार्केट उस तरीके से गिरा नहीं है। वो दिखाता है कि एक अभी भी स्ट्रेंथ है, और जिस तरीके से इन्फ्लेशन ग्लोबली नीचे आ रहा है, तो हम देखेंगे कि वो हमेशा ग्लोबल इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा होता है। तो हमने देखा डाउ जोन्स ऑलमोस्ट
अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही ज्यादा दूर नहीं है। बराबर। वैसे ही अगर हम नैस्डैक को भी देखें, वो भी एक ऑलमोस्ट 1-2% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो एक कंसोलिडेशन चल रहा है लास्ट 1-2 हफ्ते में, और अगर जैसे ही उसको ब्रेकआउट करता है तो हम एक फ्रेश रैली देखेंगे, ना कि हम यूएस मार्केट में, बट इंडियन मार्केट में भी हो सकता है वो। बराबर सर। और सर लास्टली इंडियन मार्केट का सेटअप कैसा लग रहा है आने वाले हफ्ते में? तो अगर आप देखिए, एक रेंज बाउंड था निफ्टी। अगर मैं निफ्टी की बात करूं खास करके, तो एक 24,500 ऑन अ लोअर साइड एंड 25,200 ऑन अ हायर साइड, ये 700 पॉइंट के रेंज में ऑलमोस्ट 35 से 40 ट्रेडिंग सेशंस निकाल चुका है मार्केट। तो अगर जिस भी रेंज से अगर एक बार निकल जाता है ऑन दी अपसाइड, तो हम टारगेट देखेंगे 25,600 से लेके 25,800। और अगर डाउन साइड ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो हम 23,800 से लेके 23,950 का लेवल हम देख सकते हैं। ओह जी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। अभी आपने जो भी फिगर्स मेंशन किए तो जी। उसको थोड़ा ट्रैकिंग करेंगे और फिर कैसा क्या मैं मोमेंटम उसपे और एक चीज कहूंगा, आप थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होइए, ना कि आप इंडेक्स को देखिए, बिकॉज इंडेक्स में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, बट स्टॉक्स में बहुत कुछ एक्शंस हो रहे हैं, जो कि हम आने वाले एपिसोड्स में हम वो भी कवर करेंगे। 100% सर, वो भी कवर करेंगे जी। So thank you so much everyone for watching this video till the end. Yes. Do subscribe and like the channel, and please do share with your friends and families. Thank you so much. Thank you so much. और आपको अगर आपके माइंड में कुछ और है जो आप चाहते हो हम कवर करें, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम वो ट्राई करेंगे वो भी कवर करने का। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। So मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय।